सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिगार्डिंग द सर्कुलर। तो अभी जितने भी स्कूल्स हैं सारे स्कूल्स में तुमसे ये डेटा मांगा जा रहा है, स्पेशली 10 and 12 स्टूडेंट से ये डेटा मांगा जा रहा है कि तुम स्कूल में देना चाहते हो, स्कूल्स में एग्जाम्स देना चाहते हो सेमेस्टर 1, या फिर ये जो सेमेस्टर 1 ऑनलाइन एग्जाम है ये तुम घर में देना चाहते हो। बट बिफोर यू चूज यू नीड टू नो सर्टेन थिंग्स। तुम्हें दोनों का एडवांटेजेस पता होना चाहिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गिविंग एग्जाम एट होम एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। सिमिलरली अगर तुम स्कूल्स में भी देते हो तो वहाँ पर भी कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। सो उसी चीज को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी चूज कर लिया है। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चूज नहीं किया या फिर तुम स्टिल कंफ्यूज हो तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुमने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है तब भी तुम्हें ये वाला वीडियो एंड तक देखना चाहिए। कुछ पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे। सी द चॉइस इज टोटली योर्स। तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें कौन सा मतलब विच वन इज बेटर फॉर यू। यू नीड टू चूज दैट। लेकिन यहाँ पर तुम्हें दोनों का एडवांटेजेस, दोनों का प्रॉस एंड कॉन्स पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स में ये बोल रहे थे दैट वर्षा दीदी अभी तक हमें स्कूल्स की तरफ से ऐसा कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया है। सो से डोंट वरी, विद इन दिस वीक, कमिंग वीक तो तुम्हें डेफिनेटली इन्फॉर्म किया जाएगा स्कूल्स की तरफ से। एंड तुम्हें फिर सबमिट करना पड़ेगा। You will have to choose from these two options, home based या फिर school based, because यहाँ पर 18th of October तक टाइम है। So definitely they will ask, if they have not asked regarding this thing, they will definitely ask, you will have the right to choose, but मेक श्योर दैट यू मेक योर चॉइस वेरी वाइजली। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले अगर तुम होम बेस्ड चूज करते हो, सो होम बेस्ड अगर तुम एग्जाम्स देना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो यहाँ पर फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है। फर्स्ट डिसएडवांटेज जो कि तुम्हें सभी को पता है, इट इज़ द नेटवर्क प्रॉब्लम। इट कैन डेफिनेटली हैपन। अब बहुत लोग कमेंट्स में ये बोलेंगे कि जब हम एग्जाम देंगे 1 आवर का एग्जाम होगा तो क्या बस एग्जाम के टाइम ही हमें नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। देखो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम ही होगा, लेकिन ये एक पॉइंट है और डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। देयर आर पॉसिबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारा 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है ऑन एन एवरेज। एंड यहाँ पर ऐसा हो सकता है, कोई दिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा नेटवर्क उतना अच्छा नहीं हो। व्हाट इफ देयर इज अ टेक्निकल इशू, कुछ टेक्निकल ग्लिच भी हो सकता है। दिस इज द सेकंड पॉइंट अगर तुम घर से देते हो। और यहाँ पर एक मेजर चीज़ है कि अगर तुम स्कूल्स में जाकर एग्जाम देते हो तो वहाँ पर देयर विल बी पीपल टू हेल्प यू, इन्विजिलेटर, टीचर्स विल बी देयर। बट इफ़ यू गिव एट होम तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है, यू विल हैव टू गिव योर एग्जाम एट योर ओन रिस्क। अगर कुछ भी टेक्निकल ग्लिच होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, किसी को, देयर विल बी नोबडी टू गाइड यू। सेकंड थिंग इज, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि कैसे एग्जाम्स कंडक्ट होगा, क्या ये ऐप बेस्ड होगा या फिर हमें वेबसाइट के थ्रू देना पड़ेगा। सो देखो ये सारा चीज़ को लेकर काउंसिल ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। बहुत जल्द काउंसिल ये सारा चीज को क्लियर कर देगा। अभी बस इतना इन्फॉर्म किया गया है कि तुम्हें ये 2 ऑप्शन में से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में भी बोल रहे थे दैट व्हाट इफ योर फोन्स बैटरी इज डेड एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली ऐसा कभी ना कभी हो सकता है, बिकॉज अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स होगा। एक दिन के लिए नहीं है, 1 आवर के लिए उस पर्टिकुलर पीरियड में या फिर उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जबकि तुम एग्जाम्स के टाइम एग्जाम दे रहे हो, अगर तुम्हारा फोन चार्ज नहीं है या फिर कम बैटरी है एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट देयर, सो इन दैट केस यू कैन हैव प्रॉब्लम, यू कैन फेस प्रॉब्लम। तो अगर तुम घर में चूज करते हो, होम बेस्ड एग्जाम चूज करते हो, तो इसमें जितना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इट विल बी योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू विल हैव टू गिव योर एग्जाम एट होम एट योर ओन रिस्क। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच या कुछ भी हो जाता है, देयर विल बी नोबडी टू हेल्प यू। एंड यहाँ पर व्हेन यू आर गिविंग योर एग्जाम, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन यू are giving your exam you have to be alone. This is very important. You have to be in an empty room and then you have to give your exam. यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि अगर हम घर से एग्जाम देंगे, so if there is some unwanted background noise, so what to do in that case? तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम्स है, ये सारा कुछ डिसएडवांटेजेस है होम बेस्ड एग्जाम के लिए। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस को लेकर हमने डिस्कस किया। ये सारा प्रॉब्लम्स, ये सारा डिफिकल्टीज डेफिनेटली यू कैन फेस ड्यूरिंग द एग्जाम। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस भी है अगर तुम घर से होम बेस्ड एग्जाम देते हो। तो इस केस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में ये बोल रहे थे दैट यू विल नॉट हैव टू गिव एनी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। सो नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। सो तुम्हें स्कूल्स नहीं जाना पड़ेगा, घर में देना पड़ेगा। यू वर टेलिंग दैट यू विल बी सेफ ऑल्सो। इफ यू सेट एट होम एंड गिव योर एग्जामिनेशन यू विल बी सेफ, नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। एंड नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम्स के टाइम इफ़ यू गेट डिस्कनेक्टेड एंड ऑल, या फिर कुछ टेक्निकल ग्लिच या फिर नेटवर्क इशू हो गया, तो उस केस में यू कैन डेफिनेटली बी एट अ ग्रेटर रिस्क। सो ये सारा चीज़ यू विल बी टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो मेक श्योर कि अगर तुम होम बेस्ड चूज करते हो तो ये सारा फैसिलिटीज़ होना चाहिए डेफिनेटली। दीज आर द थिंग्स। अगर तुम स्कूल में देते हो तो उस केस में डेफिनेटली फिजिकली टीचर्स विल
will be there to guide you, invigilator will be there, and इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है कि इंटरनेट कनेक्शन जो है डेफिनेटली स्कूल कैन हेल्प यू विद दैट. दिस इज द थिंग. बहुत सारे स्कूल्स ऐसा भी बोल रहे हैं दैट दे विल नॉट अरेंज, यू विल हैव टू अरेंज इंटरनेट कनेक्शन. एट द सेम टाइम अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ सो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू. द स्कूल्स कैन डेफिनेटली हेल्प यू, राइट. एंड इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक इफ यू गिव एट होम, you can give in a more comfortable manner, you can be relaxed and you can give your exam, you can sit alone, give your examination, there will be no one to disturb you. You have to make sure that there is no background noise and you are sitting and giving your examination in a separate room. This is very important. सो ये सारे कुछ पॉइंट्स है, तो तुम जो भी मेक श्योर कि तुम होम बेस्ड चूज़ करो या फिर स्कूल बेस्ड चूज़ करो, तुम दोनों पॉइंट्स में से, मतलब दोनों ऑप्शंस में से जो भी चूज़ करो, मेक द चॉइस वेरी वाइजली. डोंट सी योर फ्रेंड्स व्हाट दे आर डूइंग एंड डोंट do the same thing. And इसके साथ साथ वाईफाई और your internet connection, it should be very good. And इसके साथ साथ when you are making this decision, make sure that you discuss it with your parents also. This is very important. तो ये हमने कुछ advantages, disadvantages को लेकर discuss किया regarding this two options which council has given you. And don't worry, schools will definitely not force you to come to school and give your exam. And the schools at the same time will also not force you to give the exam at home. Council ने clearly mention किया that no schools can force you to do what they want. Choice is totally yours whether you want to give your exam at home or you want to give your exam at school. So that's all for this video. इसके साथ साथ मुझे नीचे comment section में जरूर बताना कि तुमने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चूज नहीं किया है, तुम कौन सा ऑप्शन चूज करने वाले हो. Do tell me in the comment section below, and at the same time keep preparing for your ICSE and ISC semester 1 board exams. Thank you so much for watching.